Hello students, in this video we will solve questions based on trigonometry ratio. In previous video I have already told you that there are three type questions. First type where we see two sides of a triangle. Second type question where we see sum of two sides or difference of two sides. And the last stage where we see trigonometry ratio. Today we solve the third type questions. We have trigonometry ratio and then verify the given condition. Now first of all we have 3 cot A equals to 4. So first of all we will try to make a triangle ABC. A B C, B is 90 degree. So we write here, let triangle ABC where angle B 90 degree. Okay, now you can see that here we have 3 cot A equals to 4. यहाँ से हम cot A का वैल्यू बना सकते हैं 4/3, बिकॉज यहाँ से 3 ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 4/3. नाउ cot A, cot जो होता है हम देखेंगे कि cot किसे कहते हैं. यू कैन सी दैट हियर cot जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है और tan जो है वो P/B होता है. तो यहाँ से cot जो होगा वो बनेगा B/P, रेसिप्रोकल करने पर B/P. नाउ हमें बेस और परपेंडिकुलर का पता करना है. यहाँ से याद रखिएगा थीटा जो है वो A पर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है cot A, इसका मतलब आपका जो थीटा एंगल है वो A पर है. तो यहाँ से देखिए थीटा यहाँ पर है, सो अकॉर्डिंग थीटा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेनियस और रिमेनिंग साइड आपका बेस हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दैट हियर वी राइट बेस AB and perpendicular is BC. Is that clear? Now we have cot A is 4/3, so we write here 4/3. इसका मतलब ये है AB जो है वो 4 एंड BC जो है वो 3 है. सो लेट लेंथ ऑफ AB इक्वल्स टू 4K एंड BC इक्वल्स टू 3K. ऐसा इसीलिए क्योंकि जो रेशियो होता है वो कभी भी राइट फॉर्म में नहीं होता. ये जो आपको 4/3 दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि AB जो है वो 4 है और BC जो है वो 3 है. यहाँ पर रेशियो गिवन है, इसीलिए आपको यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल लेके सॉल्व करना होगा. सो लेट AB इक्वल्स टू 4K एंड BC इक्वल्स टू 3K. इसकी जगह पे आप x भी ले सकते हैं. नाउ सो वी कैन राइट हियर AB इज़ 4K and BC is 3K. You can see we have base and perpendicular. Now we will find out the hypotenuse. In triangle ABC by Pythagorean hypotenuse square will be the sum of other two sides square, means AB square plus BC square. AC square we want to find out it. AC square AB value is 4K
4k square plus BC value is 3k square. Now you can see that we want to only AC, so we write here AC. We got here 16k square plus 9k square under root. We got here 25k square under root give us प्लस माइनस 5k, बिकॉज अंडर रूट जब भी रिमूव होता है तो हमें जो है प्लस और माइनस के साइन दोनों मिलते हैं. बट यू कैन राइट हियर बट AC not will be equal to the minus 5k because side never be नेगेटिव. ओके, साइन जो है साइड का कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे. सो यू कैन राइट इट AC will be 5k. Is that clear? Now we get length of AC 5k. So you can see that here we have all sides of triangle. AB is 4k, BC length is 3k and AC length जो 5k. Now we have 1 minus tan square A 1 plus tan square है, हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो इसके लिए हमें tan की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होगी. नाउ यू कैन सी दैट tan A इक्वल्स टू, एज यू नो दैट tan इज P अपॉन B. यहाँ पे जो थीटा है वो A पर है क्योंकि यहाँ पे लिखा है tan A. तो यहाँ से tan A जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 3k एंड बेस इज 4k. सो यू कैन सी k से k कैंसिल हो जाएगा. वैल्यू ऑफ tan A इज 3 अपॉन 4. नाउ वी फाइंड द cos A. cos A is B upon H. B बेस कौन सा है? AB है. AB is 4k and hypotenuse is 5k. So you can see that here it will be 4 upon 5. Now we will find the sin A. It will be P अपॉन H. परपेंडिकुलर जो है वो A के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है. अगर यहाँ पे B होता तो यहाँ पे फिर परपेंडिकुलर जो है वो B के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता. सो साइन A इज B अपॉन H. P अपॉन H. परपेंडिकुलर इज BC एंड BC इज 3k. हाइपोटेन्यूस इज 5k. K से यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3 अपॉन 5. सो आप देख सकते हैं हमारे पास में tan की वैल्यू भी है, cos की वैल्यू भी है और sin की वैल्यू भी है. अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल आता है या नहीं. नाउ यू कैन सी दैट हियर. नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर A. 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A. Now you can see 1 minus tan value we have 3 upon 4. You can see here tan is 3 upon 4. So we write here 3 upon 4 square 1 plus tan value is 3 upon 4 square. Now 1 minus 3 square is 9 upon 16. 1 plus 9 upon 16. When we take the LCM, 1 minus 9 upon 16, LCM will be 16. Okay, so we can write here 16 minus 9. Similarly, we take the LCM from 1 plus 9 upon 16. We got 16 here. 16 plus 9. Okay, so 16 denominator and denominator cancel. We got here 16 minus 9 is 7 upon 16 plus 9 is 25.
5. So value of 1 plus tan square a upon 1 plus tan square a is 7 upon 25. Now we will find the value of cos square a minus sin square a. Cos square a minus sin square a. Okay, cos is, you can see that here, value of cos 4 upon 5 and value of sin is 3 upon 5. So we write here 4 upon 5 square minus 3 upon 5 square. 4 upon 5 is 16 upon 25 minus 3 square is 9 upon 25. We take the LCM here, 25. So we got 16 minus 9. 16 minus 9 will be 7 upon 25. You got, see here, left hand side and right hand side both are equal. Here left hand side and right hand side are equal, so it will be verified. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. मैं एक बार आपसे रिपीट करता हूँ. देखिए इधर, लेट वी हैव ट्रायंगल ए बी सी. ए बी सी में यहाँ पे हमारे पास में ए बी गिवन था 4K और बी सी गिवन है 3K. हाइपोटेनियस हमने फाइंड आउट किया पाइथागोरस से. हमारे पास में तीनों साइड आ गई. उसके बाद में हमने tan A का वैल्यू फाइंड आउट किया, cos का वैल्यू फाइंड आउट किया और sin का वैल्यू फाइंड आउट किया. दी गई सिचुएशन जो हमारे पास में है उसमें हमने वैल्यू पुट कर ली और हमने देखा कि यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर का वैल्यू जो है 7 अपॉन 25 है और cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू जो है वो भी 7 अपॉन 25 है. दोनों इक्वल है. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ वी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. इन ट्रायंगल ABC, right angle at B, if tan A equals to 1 upon root 3. आपके पास में ट्रायंगल है ABC और B पर जो है वो राइट एंगल है. tan A का वैल्यू जो है वो 1 upon root 3 है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन सिचुएशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ ट्रायंगल हियर, ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC. अकॉर्डिंग क्वेश्चन एंगल B 90 डिग्री है. सो आपका हाइपोटेनियस AC हो जाएगा. सो वी राइट हियर इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. Okay, we have tan A equals to 1 upon root 3. ये आपको गिवन है. tan A का वैल्यू जो है वो 1 अपॉन रूट 3 है. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि tan A होता क्या है. यू कैन सी दैट हियर P B P H H B. इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था. पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल. फर्स्ट रेशियो साइन होता है, सेकंड कॉस और जो लास्ट होता है वो tan होता है. तो tan अपने पास है P अपॉन B, बट यू कैन राइट इट tan A जो है वो होता है P अपॉन B रेशियो के अकॉर्डिंग. और यहाँ से थीटा जो है वो आप देख सकते हैं A पर है, क्योंकि आपसे tan A पूछा गया तो इसका मतलब A जो है वो थीटा है. सो वी राइट हियर थीटा. परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग BC हो जाएगा. सो आप यहाँ राइट करेंगे BC और बेस जो है वो AB हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है AB. सो आप राइट कर सकते हैं BC अपॉन AB, क्योंकि ये भी tan A का वैल्यू है और tan A का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 अपॉन रूट 3. सो यहाँ से आप देखिए रेशियो ऑफ साइड्स BC एंड AB इज 1 अपॉन रूट 3. इसका मतलब ये नहीं है कि BC की लेंथ 1 है और AB की लेंथ रूट 3 है.
इसका मतलब आप इसे रेशियो में ले सकते हैं. सो यू कैन राइट इट, लेट लेंथ ऑफ बी सी विल बी 1k. आप यहाँ पे x भी ले सकते हैं. एंड लेंथ ऑफ ए बी इज √3k. Okay, so we write here length of BC 1k and length of AB is √3k. As you know that आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है आपके पास में तीनों साइड होना ज़रूरी है. सो हम पाइथागोरस यूज करेंगे और थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे. सो वी राइट इट इन ट्रायंगल ABC by using Pythagorean hypotenuse square will be sum of square of two side AB square plus BC square. AB वैल्यू √3k स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करना होगा. BC जो है वो 1k स्क्वायर है. नाउ यू कैन सी दैट हियर AC स्क्वायर वैल्यू विल बी √3 का स्क्वायर होता है 3 और k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर. 1k स्क्वायर का स्क्वायर k स्क्वायर. सो इट विल बी AC स्क्वायर विल बी 4k स्क्वायर. हमें यहाँ से AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करना होगा. सो अपोजिट साइड में आपको अंडर रूट साइन यूज़ करना पड़ेगा. 4k स्क्वायर. सो इट गिव अस AC वैल्यू इज ±2k बिकॉज 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है, लेकिन जब भी आप किसी नंबर का अंडर रूट करते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस साइन यूज होंगे. नाउ यू कैन सी दैट हियर AC जो है वो आपके पास में प्लस माइनस 2k आया है. तो आप यहाँ से लिखेंगे बट AC नेवर बी -2k बिकॉज साइड नेवर बी नेगेटिव. साइड कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसीलिए हमें यहाँ से AC जो है वो -2k नहीं बल्कि AC जो है वो 2k लेना होगा. ओके, सो यहाँ से आपके पास में AC का लेंथ फाइंड आउट हो गया. सो अब यू कैन राइट हियर 2k. नाउ वन बाय वन हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A. देखिए यहाँ से साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है. तो यहाँ पे थीटा जो है वो किस पर है, A पर है. तो A के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर होगा BC. सो वी राइट हियर BC एंड हाइपोटेनियस इज AC. हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है. ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. केवल आपको परपेंडिकुलर देखना होता है, वो भी थीटा के अकॉर्डिंग. तो आपको जहाँ से साइन A है इसका मतलब थीटा जो है वो A पर है, तो इसके सामने वाली साइड ही आपकी परपेंडिकुलर होगी. सो हमने राइट कर दिया है BC अपॉन AC. वैल्यू ऑफ BC हियर यू कैन सी दैट हियर वैल्यू ऑफ BC k एंड वैल्यू ऑफ AC 2k. सो यहाँ से हमारा रेशियो बन जाएगा 1/2. नाउ द cos C. अब यहाँ ध्यान देना है थीटा जो है वो किस पर है, C पर है. इसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा. ठीक है, सो cos वैल्यू B/H. B बेस देखिए यहाँ से C के अकॉर्डिंग जो है, C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, AB. सो बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनियस वही रहेगा. सो बेस इज BC एंड हाइपोटेनियस इज AC. वैल्यू ऑफ BC इज 1k एंड AC वैल्यू इज 2k. k से k कैंसिल हो जाएगा. वी गॉट हियर 1/2. वापस बता देता हूँ यहाँ से देखिए हमें cos C चाहिए. cos का वैल्यू होता है B/H.
तो हमने राइट किया b अपॉन h, लेकिन थीटा c पर है, इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर बदल जाएगा। c पर थीटा है, परपेंडिकुलर ab होगा और bc बेस बन जाएगा, तो हमने बेस जो है वो bc लिखा है। नाउ वी विल फाइंड द cos a। cos जो होता है वो b अपॉन h होता है, सो वी राइट हियर b अपॉन h। a के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर bc है, सो बेस हो जाएगा ab, सो वी राइट हियर ab एंड हाइपोटेनस विल बी सेम, सो आप इसे ac रखेंगे। ab का वैल्यू आपके पास में है √3k, ac का वैल्यू है 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √3 अपॉन 2। नाउ विल फाइंड द साइन c। साइन जो होता है वो p अपॉन h होता है, p अपॉन h, बट c के अकॉर्डिंग थीटा डिसाइड है यहाँ पे, सो ये रहा थीटा आपका, इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर AB, सो आपको परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर होगा AB एंड हाइपोटेनस जो होगा वो हो जाएगा आपका 2k मीन्स AC। हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है क्योंकि वो 90 के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। AB इज √3k एंड AC वैल्यू इज 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा, सो ये बन जाएगा √3 अपॉन 2। ओके, नाउ we will find the value of sin A cos C plus cos A sin C. You can see that here value of sin A is 1 upon 2, so we write here sin A value is 1 upon 2 into cos C, value of cos C 1 upon 2, so we write it 1 upon 2 plus cos A, value of cos A is √3 upon 2, okay, √3 upon 2, and value of sin C is √3 upon 2. Now 1 upon 2 multiply 1 upon 2, we got here 1 upon 4 plus √3 into √3 will be 3 and 2 into 2 will be 4 here, so we take LCM is 4, so we write here 1 plus 3, we got 4 upon 4, then answer will be 1. Okay, so the value of sin A cos C plus cos A sin C will be 1. आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपको असाइनमेंट मिलेगा।